हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो रैंडम वेरिएबल की ये 8th वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे गॉसियन पीडीएफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई इस पे कमांड होगी ना पीडीएफ, वैसे तो ओवरऑल पूरा कमांड होना चाहिए, बट अगर आप यहाँ कमांड करते हो गॉसियन पे तो कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन आधा आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ये है, सबसे पहले तो गॉसियन पीडीएफ दिखता कैसे, मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है? ये होता है वो एफ ऑफ एक्स एक्स 1/√2 सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या है? तो ये जो म्यू होता है, म्यू इसको बोलते हैं हम लोग मीन ऑफ पीडीएफ, और जो सिग्मा स्क्वायर है इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। और आपको गॉसियन पीडीएफ कई बार ऐसा लिखने की बजाय कई बार ऐसे देगा एन म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, ऐसे लिख के दे देगा। तो यहाँ से कई बार ऐसे लिखेगा n0,1। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए इसको देख के कि उसका जो मीन है वो 0 है और उसका जो वेरिएंस है वो 1 है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके ये तो हो गया इसका नॉर्मल कि पीडीएफ कैसे, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो मैक्सिम एग्जिस्ट करता है ना, जो मैक्सिम एग्जिस्ट करेगा इस ग्राफ का, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। इस बेल टाइप का, इसको बेल टाइप ही बोलते हैं। आप देख रहे हो ये बेल शेप है ना, बेल ऐसे होता है, घंटा जो होता है ऐसे इसी तरीके से शेप होती है उसकी। तो इसका जो मैक्सिम एग्जिस्ट करता है वो म्यू पे एग्जिस्ट करता है, एक्स इज इक्वल टू म्यू पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं एक्स को म्यू पुट कर दूंगा तो इसका मैक्सिम आएगा। तो आप बता सकते हो मैक्सिम वैल्यू आएगी कितनी, देखो। तो अगर मैं एक्स को म्यू पुट करता हूँ, ये पूरा फैक्टर 1 बन गया, ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू रहेगी इसकी मैक्सिम कितनी होती है? 1/√2 पाई, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा? सिग्मा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है? ये कितना फैला हुआ है, ये सिग्मा को डिनोट करता है। ये कितना फैला हुआ है वो किसको डिनोट करता है? सिग्मा को। तो एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि उसने ना 2 पीडीएफ इस तरीके से बना के दिए थे, इस तरीके से ऐसे 2-3 पीडीएफ दे दिए थे बना के ऐसे। उसने पूछा था कि बताओ इनमें सबसे कम सिग्मा किसका है? ये 3 पीडीएफ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा की। तो जिसकी जितनी ज़्यादा हाइट आएगी उसका सिग्मा उतना ही कम आएगा। तो उसने इस सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसको ग्राफ नंबर 1, फिर अगले को ग्राफ नंबर 2 और इसको 3 दिया था। उसने बताया था इसको अरेंज करो पीडीएफ को सिग्मा के ऑर्डर में कि सिग्मा डिक्रीजिंग कैसे है। तो आपको पता है सबसे कम सिग्मा किसका आएगा? 1 के लिए आएगा, देखो सबसे कम, फिर 2 के लिए उससे ज़्यादा और 3 के लिए उससे ज़्यादा। और मैंने आपको बोला जितना ही फैलेगा सिग्मा उतना बढ़ेगा। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते थे कि जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो 3 है, उससे कम 2, उससे कम 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बना था मैकेनिकल के अंदर। और कैसा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर इस पीडीएफ के ऊपर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? तो आप देख रहे हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू के ऊपर एग्जिस्ट करती है, एक्स इज इक्वल टू म्यू के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सॉरी। और इसका कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा, आपको पता है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी, तो आपको पता है इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है पीडीएफ का। तो आप देखोगे अगर ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्री मतलब जैसा म्यू के आगे दिखेगा वैसा म्यू के पीछे दिखेगा। तो अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो ये 50% होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन म्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, क्योंकि म्यू से पहले और म्यू के बाद 50% बटा होता है ये। तो दिस इज द सिमेट्रिक अबाउट मीन के अबाउट क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कई बार आपने शायद ना भी सुनी हो, कई लोगों ने नहीं सुनी होती, कि अगर आपके पास सिग्मा 0 को अप्रोच करेगा, सपोज जब आपके पास इसका सिग्मा 0 को अप्रोच करेगा तो गॉसियन पीडीएफ जो होता है, गॉसियन पीडीएफ ये एक इम्पल्स फंक्शन को अप्रोच करता है। इम्पल्स फंक्शन पता समझ रहे हो? इम्पल्स फंक्शन मतलब ऐसे कि इम्पल्स बन जाएगी ऐसे। देख रहे हो आप, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 करूँगा, जब मैं सिग्मा को 0 पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। और एरिया अंडर द कर्व तो आपको पता है 1 ही है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? एरिया अंडर द कर्व 1, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो आपके पास किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए जो वैल्यू इन्फाइनाइट, ये इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक इम्पल्स बन जाएगा कहाँ पे? म्यू पे। तो इसको मैं डेल्टा एक्स माइनस म्यू लिख दूंगा, समझ रहे हो? डेल्टा एक्स माइनस म्यू। तो ये ध्यान रखना, जब सिग्मा 0 का अप्रोच करेगा तो जो पीडीएफ होता है वो इम्पल्स फंक्शन को अप्रोच करता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर हुई। मैक्सिमा कहाँ पे? ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर आपके पास, ठीक है,
अगर आपके पास दो PDF हैं और वो गॉसियन है तो उनका सम भी क्या आएगा, गॉसियन आएगा। क्योंकि देखो PDF को सम करना मतलब सपोज आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है z मान लेते हैं, चलो z इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये भी गॉसियन है, ये भी गॉसियन है, तो ये भी क्या आएगा, गॉसियन आएगा। ये भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल आएगा अगर ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, और ये भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल अगर है, तो आपके पास इन दोनों का सम या डिफरेंस जो भी करोगे वो भी कैसा आएगा, गॉसियन ही आएगा। और अगर मीन की बात की जाए तो अगर मैं मीन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देखो ई ऑफ जेड कितना आ जाएगा, ई ऑफ वाई प्लस ई ऑफ एक्स, तो मीन ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसका मीन पता तो आपको इसका मीन पता चल जाएगा। वेरिएंस में इसका वेरिएंस ऐड हो जाएगा तो इसका वेरिएंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दो जो गॉसियन को ऐड करोगे तो थर्ड भी एक गॉसियन बनेगी जिसका मीन ऐड हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो आएगा मीन भी ऐड होएगा और वेरिएंस भी ऐड होएगा। तो उसका भी आप शेप जो क्या बोलते हैं डायग्राम है, जो ग्राफ है वो बना सकते हो। तो ये तो सबसे पहला टाइप हुआ कि गॉसियन के अंदर गॉसियन का PDF कैसा होता है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द सपोज अ PDF इज गिवन इन गॉसियन फॉर्म, देन ठीक है, PDF दे रखा है गॉसियन के फॉर्म में, और वो बोलेगा सपोज म्यू की वैल्यू 2 है, वो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ऐसे। तो 2 यहाँ पे है और तो 3 कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो कई लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर मिलाएंगे और इसका कुछ आंसर कर देंगे। यार मैंने आपको ये सबसे पहले वीडियो के अंदर बोला था कि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर PDF में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व होता है। सिंगल पॉइंट पे जो जब भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है किसी भी PDF के अंदर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं कुछ, नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये। इनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सपोज आपके पास कोई PDF है, गॉसियन PDF है इस तरीके से, और आपको पता है ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है, म्यू के जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ से म्यू प्लस सिग्मा तक जाते हो, कहाँ तक, म्यू प्लस सिग्मा तक, और लेफ्ट में भी कहाँ तक, म्यू माइनस सिग्मा तक। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, ये आपके पास 68.26% हो जाता है, ध्यान रखना 68.26%। इन एरियाज़ की वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे इसके गॉसियन के। फिर दूसरा होता है कि अगर आप म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा तक जाते हो, म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये पूरा जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये सारा का सारा एरिया, ये जो ब्लू वाला है ये सारा का सारा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 95% होता है, ध्यान में रखना। ये कितना होता है, 95%। और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, इतना कंफ्यूज मत होना कि एग्जैक्टली 95, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। और अगर आप म्यू प्लस 3 सिग्मा और यहाँ से म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके अगर आप टोटल एरिया कवर करते हो सारा, ये रेड से मार्क कर लेता हूँ सारा एरिया, ये तो था ही पहले, और ये भी पूरा मार्क कर लेते हो अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया होता है, ठीक है, म्यू प्लस 3 सिग्मा तक जो एरिया है, ये आपके पास 99.7% को कवर कर लेता है। इसका मतलब ये है कि 99.7% एरिया कवर हो गया तो बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं। इसी वजह से इसको 6 सिग्मा रूल से भी जाना जाता है, ठीक है, 6 सिग्मा रूल। तो ये कहता है कि 6 सिग्मा रूल मतलब -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा, 6 सिग्मा हो गया ना, तो 6 सिग्मा रूल से इसको जाना जाता है कि 6 सिग्मा तक की वेरिएशन के अंदर ये PDF ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो 100% एरिया कवर कर लेता है। 100% नहीं होता, 99.7 कुछ बोलते हैं। और ये भी एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा ना ये, तो इसको भी आप 95.44% कुछ होता है, बट जनरली बुक्स के अंदर 95 लिखा होगा। अप्रोक्सीमेट करना अपने इसके आसपास ही लिखना है, ठीक है। और ये 99.72 कुछ होता है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट याद करनी है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो वो आपको बोलेगा कि कोई नॉर्मल गॉसियन PDF है जिसका म्यू आपको दे रखा है 500, जिसका आपको म्यू दे रखा है 500 और सिग्मा दे रखा है आपको 400, 200 ले लेते हैं, ठीक है, सिग्मा ले लेते हैं 200। फिर वो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन सपोज 900 पूछ ली, ऐसे पूछ लिया x ग्रेटर देन 900। तो जब आप इसको यहाँ पे प्लॉट करोगे तो आप देखोगे ये 500 है, आपको 900 मतलब किसकी वैल्यू पूछी गई, देखो अगर आप ध्यान से देखो आपको पूछा गया म्यू प्लस 2 सिग्मा, ऐसे पूछा गया।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस 2 सिग्मा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से, तो 2 सिग्मा, ये सारा पोर्शन आपसे आगे वाला पूछा गया। लेकिन अगर हम -2 सिग्मा से यहाँ तक आते, -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक कितना एरिया कवर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया कवर था वो कितना था, 95% मान लेते हैं इसका अप्रोक्सीमेटेड, कितना मान लेते हैं 95%। तो इसका मतलब ये हो, जब ये वाला एरिया 95% था तो ये प्लस इसके बैक वाला ये कितना था 5%, और आपसे सिर्फ ये वाला पूछा तो कितना बच गया 2.5%, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5%। इस तरीके से एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कई बार ऐसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, ऐसे पूछ लेगा ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 700 900, सपोज लेस देन 900। तो आपको क्या पूछा गया बताओ, आपसे पूछा गया x की वैल्यू 300 से ज़्यादा लेकिन 900 से कम, मतलब 300, अगर यहाँ पे मैं 500 पुट करता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे 500 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 700, ये बनेगी 900 और ये बनेगी कितनी 1100। सिमिलरली यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी 300 और ये बनेगा, ये कितना आ जाएगा 500 माइनस कितना ग्रेस को 500 माइनस सिग्मा कितना 200, तो ये बच गया 100, और ये वैल्यू कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि तो नेगेटिव में आ जाएगा इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, चलो आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आने दो उसको। बात इतनी सी है कि आपके पास x 300 से ज़्यादा 900 से कम, आपको ये एरिया पूछा गया, ये वाला देखो 300 से कम 900 से ज़्यादा, 900 से कम 300 से ज़्यादा, ये वाला एरिया पूछा गया और ये वाला एरिया पूछा गया। अब देखो आपका एप्टीट्यूड काम करेगा इसके अंदर, ठीक है, तो कैसे देखो, तो ये सिर्फ इतना जो मैंने मार्क किया ना, सिर्फ इतना एरिया आपसे पूछा गया 300 से 900। अब देखो आप म्यू से आगे, अच्छा अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करता तो ये जो एरिया था ये कितना था 68.26, तो इतना ये वाला एरिया कितना बचेगा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये बचेगा 34.13, क्लियर। और आपको पता है म्यू से आगे 50% होता है, और म्यू प्लस 2 सिग्मा से आगे ये कितना था, ये था 2.5%, तो आप ये कितना बचा फिर, ये वाला ये बच गया आपके पास कितना 47 पॉइंट, बताओ 47, अगर ये पूरा 2.5 है और पूरा 50 है, उसमें से 2.5 निकाल दोगे तो 47.5% बच गया। तो 47.5% ये 34.13 है, तो दोनों को ऐड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास PDF के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो भी अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्लास क्वेश्चन है, वो हम करेंगे जो गेट प्रीवियस ईयर है और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसके अंदर मैं क्लियर करूंगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। उसके अंदर मैक्सिमम आपको ओवरऑल कवर पता चलेगा कि रैंडम वेरिएबल किस टाइप का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक। ओके, थैंक यू।